स्वागत है आपका इंडिया न्यूज डिजिटल पे। मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन और मेरे मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत सर मेरे साथ हैं। और आज बात होगी, क्या नीरव मोदी को भारत वापस लाया जाएगा। राणा सर, ये एक बड़ी खबर आई है क्योंकि वहां की हाईकोर्ट ने कहा है कि आप वापस जाइए और अब सुप्रीम कोर्ट का एक रास्ता खुला हुआ है। तो क्या बार बार जो इस बात पर विपक्ष और खासतौर पे कांग्रेस पार्टी कहती थी कि नीरव मोदी भारत कब आएंगे, चौकसी भारत कब आएंगे, विजय माल्या भारत कब आएंगे, क्या वो चीज शुरू हो गई है? क्या माना जाए कि भारत सरकार उसमें लगी हुई थी, बोल नहीं रही थी, अब धीरे धीरे रिजल्ट्स आ रहे हैं? जो सवाल आप रजत कर रहे हैं कि विपक्ष सरकार पर लगातार ताने कस रहा था कि जो लोग देश का पैसा लूट करके भाग गए हैं वो आएंगे कब। बार बार आप ये कहते रहे हैं कि देश का लूटा हुआ पैसा अब वापस आएगा, जो लोग लूट करके बाहर हैं या देश के भीतर हैं उन सब की खैर नहीं है। लेकिन ब्रिटेन के हाई कोर्ट में नीरव मोदी के खिलाफ का जो फैसला है, नीरव मोदी और भारत सरकार इन दोनों की लड़ाई में दो मामले समझने हैं। नीरव मोदी का कहना ये था कि भारत में जो जेलें हैं उन जेलों की जो स्थिति है उसमें मेरा जी पाना बहुत मुश्किल है, अमानवीय स्थितियां वहां रहती हैं। भारत सरकार कह रही थी कि नीरव मोदी के भारत जाने के बाद वहां कोई ऐसी बात नहीं होगी जो बात यहां अदालत के सामने कर रहे हैं। अदालत ने हर बात पर गौर करने के बाद भारत सरकार की बात को उसने दुरुस्त माना। उसने कहा कि कहीं से भी अन्यायपूर्ण ये नहीं है और दमनकारी फैसला नहीं कि आपका दमन किया जाएगा, आपके खिलाफ नाइंसाफी होगी, जुल्म ज्यादती होगी कि आप वहां जाकर के हिंदुस्तान की जेल में रहें। इसलिए भारत सरकार ने जो कुछ भी वहां अपनी तरफ से तर्क या दलील के तौर पर रखा, कोर्ट को यह भरोसा हुआ और कोर्ट ने कहा कि नहीं, नीरव मोदी को हिंदुस्तान के हवाले सौंप देना चाहिए। और यहीं से आपके उस सवाल का जवाब मिलता है कि नीरव मोदी या उनके मामा मेहुल चौकसी 13,000 करोड़ रुपए पंजाब नेशनल बैंक से लूट करके या घपला करके भाग गए देश से, उन लोगों की देश में वापसी प्रधानमंत्री या सरकार के उस वादे पर सरकार के खरा उतरने का सबूत है जो सरकार बार बार ये कहती रही है। मोदी बार बार ये कहते रहे हैं कि नहीं, कोई भी आदमी बचेगा नहीं, चाहे देश के बाहर हो या देश के भीतर हो। ठीक है, तो फिर भ्रष्टाचार वाली बात आ जाती है। जो लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था भ्रष्टाचार के ऊपर, उसकी सबसे जीती जागती कहानी यही होगी। अगर मेहुल चोकसी, विजय माल्या और नीरव मोदी को भारत वापस ले आता है तो सबसे ज्यादा आप कहिए कि ये लोग इस बात की चर्चा करेंगे कि जिस चीज पर बार बार सवाल उठा रहा था विपक्ष और खास तौर से कांग्रेस पार्टी कि साहब कैसे वो लोग भाग गए, कैसे गुजरात के लोग देश का पैसा लेकर भगौड़े हो गए, तो वापस लाना, उसके बाद वसूली करना और जो पैसा है इंडियन पब्लिक का बैंक्स के द्वारा लूटा गया वो वापस पैसा दिलवाना, ये तीन काम अगर होते हैं तो इससे सीधे सीधे छवि प्रधानमंत्री की बनती है कि चलिए साहब, एक आदमी भाग सकता है लेकिन हम तत्पर हैं, लगे हुए हैं, हो सकता है डिले हुआ लेकिन वापस ले आएंगे। रजत, वैसे मुहावरे जो होते हैं, नहले पे दहला है, लेकिन नहले पे 90 अगर होता तो वो इस बात के लिए बहुत मुफीद और सटीक बैठता है कि नीरव मोदी, मेहुल चौकसी या विजय माल्या को भारत ला देती है सरकार। यानी कि देश के वैसे लोग जो देश को लूट करके, पब्लिक का हर आदमी, इस देश का हर नागरिक जानता है इन तीनों को और यह मानता है कि नहीं, इन तीनों ने देश का बेड़ा गर्क किया है, यहाँ से उन्होंने लूट की है और वो जाकर के वो ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। सरकार अगर उनको खींच करके हिंदुस्तान की अदालत में लेकर के खड़ा कर देती है और हिंदुस्तान की जेलों में बंद कर देती है, तो यह मानिए कि यह जो मौजूदा सरकार नरेंद्र मोदी के है, इसको लेकर के जो पब्लिक परसेप्शन है उसमें बहुत इजाफा हो जाएगा। ये सरकार की अपनी साख में तो बेइंतहा बढ़ोतरी का कारण बन सकता है अगर ये तीनों हिंदुस्तान आ जाते हैं या फिर इस तरह के लोग धीरे धीरे हिंदुस्तान। ठीक है, अब इसको तुरंत राजनीति की तरफ मोड़ देते हैं। गुजरात में भी चुनाव है सर, मामला गुजरात से जुड़ा है। अभी मोरबी का पुल हमने देखा जहां सैकड़ों लोगों की जान चली गई और भ्रष्टाचार की बात आई। कहा साहब उस कंपनी को काम दिया जो घड़ी बनाती थी, उसने 12 लाख ही खर्चा किए, बाकी पैसा बचा ले गई। भ्रष्टाचार का उजागर हुआ और एक डेंट था गुजरात की सरकार पर, एक सीधा सीधा डेंट था। कल अगर नीरव मोदी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस ले आते हैं तो गुजरात की जनता और वहां के चुनाव में भी इसका इफेक्ट होगा कि साहब देखो, अगर इसको वहां से पकड़ के ले आए हैं तो मोरबी के गुनहगार और आगे कोई भ्रष्टाचार ना हो, इसके लिए सरकार बिल्कुल खड़ी है। रजत, देखिए ये दोनों दो मामले हैं। गुजरात में मोरबी के पुल गिरने से जो स्थानीय प्रशासन है या जो नगर पालिका वहाँ की है और जिस कंपनी को वहाँ का ठेका दिया गया, दोनों की मिलीभगत से वहाँ लूट हुई, भ्रष्टाचार हुआ और लोगों की जान गई है। इस बारे में लोगों की अपनी राय क्या होती है वो वहाँ के लोग अपने वोट के दौरान तय कर लेंगे। लेकिन यह ज़रूर है कि
मोदी सरकार या वहां की राज्य सरकार को लेकर के अगर इमेज की बात होगी तो मेहुल चौकसी को ला देने में आप सरकार से जुड़ते हैं और सरकार के बारे में अपनी राय तय करते हैं। हम ये मानता हूं कि जो मोरबी में हुआ, उस मोरबी में हुए हादसे के बाद प्रधानमंत्री का जाना और वहां जाकर के मुआयना करना और फिर वहां जितने भी लोगों की जान गई उनके परिवारों के साथ संवेदना जताना, कॉम्पनसेशन देना, ये सब कुछ प्रधानमंत्री के तौर पे जो उन्होंने किया है, वहां के लोगों की तकलीफ को उसने कम ज़रूर किया होगा, क्योंकि नुकसान जिस परिवार का हुआ है उसकी भरपाई नहीं हो सकती है, लेकिन तकलीफ ज़रूर कम होगी। और चुनाव के माहौल में गुजरात के लोगों के बीच में प्रधानमंत्री मेरे राज्य का है, मेरे दुख दर्द में शामिल है, यह जो भावना है या इस तरह की सोच जो विकसित होगी इस तरह के आने जाने से, वह भी बहुत हद तक सरकार के हक में काम करेगी। मेहुल चौकसी के आने के बाद या नीरव मोदी के आने के बाद तो उसमें इजाफा होगा ही होगा। बहुत शुक्रिया, और हम लगातार अपडेट्स देते रहेंगे नीरव मोदी पर, इंडिया न्यूज़ डिजिटल पर। फिलहाल के लिए शुक्रिया।